नमस्कार आप सभी को। हमने प्रीवियस वीडियो में बिग स्मॉल सब सुप और प्री टैग को एप्पल के जूस के साथ घोल के पिया था और साथ ही हमने ये भी देखा था कि कैसे इमेज टैग का यूज़ करके नोबिता और कावासाकी शिजुका की शादी का फोटो अपने एचटीएमएल पेज में लगा सकते हैं। जिसने भी वो शादी वाली वीडियो आई मीन इमेज टैग वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए। जिसने भी कसम खा रखी है कि वो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो भी आज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आज देखता हूँ वो मेरी बात कितनी दिल से मानते हैं। आज के वीडियो में हम HTML के कुछ खास रिश्तेदारों से मिलेंगे, जिससे मिलकर हमें ये पता चलेगा कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे फुल्ली कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके देन लेट्स शो द इंट्रो। बट index.html फाइल क्रिएट कर ली और मैं फटाफट यहाँ पे टाइटल दे दूंगा कोड जीनियस #7 एंड वीडियो इज गोइंग टू अबाउट HTML टेबल्स। ओके और मैं यहाँ पे फटाफट रिफ्रेश कर लूँगा तो मैंने लाइव सर्वर ओपन कर लिया। ओके गुड टू गो। अब बॉडी में मैं फटाफट यहाँ पे H2 में ऐलान कर दूंगा कि HTML टेबल्स। ओके छोटा बड़ा लिखना तो ये आप स्टाइल है। ओके तो फिर HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टिक का यूज़ करेंगे, जिससे मैं टेबल लिखूंगा इमेज मुझे शो कर देगा। या टेबल एक कपल टैग है, ओपन क्लोज जोन होता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए HTML में हम टेबल को रो वाइज चलाते हैं, तो उसके लिए हम TR लेंगे। TR मतलब ये टेबल की एक रो डिफाइन हो गई और रो में मुझे टेबल हेड लिखना है, तो टेबल हेड के लिए मैं TH यूज़ करूँगा। जैसे TH यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं सीरियल नंबर इनपुट करूँगा। अब मुझे नेक्स्ट TH चाहिए नेम नाम नॉट नाम नेम एंड फिर मुझे थर्ड चाहिए कोर्स एंड मुझे नेक्स्ट चाहिए दैट इज ओके इट शुड बी ब्रांच। गुड टू गो। ये मैंने यहाँ पे ओके नेम में नाम आ गया। हाँ अब ठीक है नाम गया। ओके सो मैंने टेबल के अंदर TR में टेबल हेड को डिफाइन कर दिया। अब मैं नेक्स्ट TR लगाऊंगा नेक्स्ट रो के लिए। जैसे मैं TR लगाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट रो बना के देगा। फिर नेक्स्ट रो में मैं टेबल का डाटा लूँगा, तो टेबल का डाटा इनपुट करने के लिए मैं TD का यूज़ करूँगा। जैसे TD लगाऊंगा और यहाँ पे 01 लिखूंगा तो सीरियल नंबर के नीचे लिखा हुआ जाएगा। ये आप देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ TD एंड फिर नाम जॉनी एंड नेक्स्ट TD मैं इसके कोर्स ले लेता हूँ कोर्स बीटेक एंड TD इट्स फॉर रोबोटा। ओके रोबोटा इसकी ब्रांच है। ठीक है फिर मुझे अगर एक और रो चाहिए तो मैं इस TR को कॉपी कर लूँगा और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। 4 रो बना लेते हैं, काम करते हैं। ओके हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ फटाफट। अब देखो अगर मुझे 4 बार रो चाहिए डाटा की तो मैं 4 बार TR लगाऊंगा, उसके अंदर अपना डाटा इंपुट करूँगा। जैसे 4203 एंड जॉनी एंड चार्ली। ओके बीटेक एंड चार्ली इज फ्रॉम AI एंड थर्ड चार्ली एंड टॉमी। ओके बीटेक एंड रोबोटा एमी and next is 4 and it should be 41 not 41 Jenny and BTech from CS. okay good to go। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ क्या करा टेबल रो ली, टेबल रो में TH को डिफाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट रो ली, उसमें मेरे टेबल डाटा के लिए मैंने TD का यूज़ किया, उसमें मैंने अपना टेबल डाटा डिफाइन कर दिया और सोएस मैंने 4 टेबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब मुझे क्या करना है जो बीटेक सब में कॉमन है। अब मैं चाहता हूँ कि बीटेक ये 4 की जगह मैं इसको एक ही में काम कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है इसे कमेंट आउट कर दूँगा, इसे भी कमेंट आउट कर दूँगा जिससे मेरा एडिटर इसको रीड नहीं करेगा। और मैं बीटेक में लगाऊँगा रो स्पैन। ओके जैसे मैं रो स्पैन लगा के अगर 4 करता हूँ तो ये यहाँ देखिए आप बीटेक ये सब कॉलम्स को अपने इंक्लूड कर लेंगे। सो इस अगर मैं कोर्स और ब्रांच को चाहता हूँ कि मैं ब्रांच यहाँ लिख के बस मैं कोर्स में सब इंक्लूड कर दूँ, तो जब मैंने वर्टिकली लेना था तो मैंने रो स्पेन लिया था। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है तो मैं कॉल स्पेन का यूज़ करूँगा। कॉल स्पेन ओके 2। और जैसे मैं कॉल स्पेन 2 लिखता हूँ तो जो कोर्स है वो बीटेक और जो ये ब्रांचेस है उसमें पूरा इंक्लूड हो जाएगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टेबल का फूटर देना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, तो उसके लिए मैं TD लगाऊंगा। TD लगाने के बाद में टोटल स्टूडेंट्स
इक्वल टू 4 और मैं TD में लगा दूंगा कॉल स्पेन इक्वल टू 4। ये देखिए, तो ये हमारा टेबल का फूटर बन गया और ये टेबल का हेड बन गया, टेबल का डाटा बन गया। सो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैप्शन देना टेबल को, तो टेबल के बाद मैं कैप्शन टेक का यूज़ करूँगा। कैप्टन नो कैप्शन, ओके। कैप्शन टेक का तो टेबल से आप कैप्शन लगा सकते हो, तो मैं लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स और मैं यहाँ रिफ्रेश कर दूंगा तो टेबल के ऊपर कैप्शन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। अब आप ये देखिए कि CSS में टेबल हेड को, टेबल डाटा को, टेबल फुट को आप सेलेक्टर्स के लिए अलग अलग इसे सेपरेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, अगर हमें टेबल हेड को सिलेक्ट करना है, टेबल हेड को सेपरेट करना है, तो मैं टी हेड लिखूँगा, टी हेड टैग लगाया और जो क्लोज टैग है इससे मैं यहाँ से कट करके जहाँ पे मेरा टेबल हेड जहाँ पे एंड हो रहा है उससे मैं लगा दूँगा। और फिर मुझे अगर टी बॉडी को सिलेक्ट करना है तो टी बॉडी में लगाऊंगा और फिर यहाँ पे टी बॉडी जहाँ मेरी एंड हो रही है, जो मेरा डाटा टी बॉडी का डाटा ये मेरा 4 नंबर है, ओके। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा और जो मेरा टोटल स्टूडेंट्स है वो मेरा टेबल का फुट है, तो मैं उसे टी फुट से रिप्रेजेंट करूँगा और उसे मैं सेपरेट कर दूँगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ी CSS अप्लाई करके बताऊँगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने टी हेड, टी बॉडी और टी फुट को सेपरेट क्यों किया है। तो जल्दी से मैं ये क्या करूँगा, टाइटल के बाद CSS अप्लाई करूँगा। CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल, आप अभी बिल्कुल भी CSS को देख के बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ करके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये एक सिलेक्टर से। सो मैं जस्ट अभी आपको CSS लगा कर बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि CSS कैसे काम करती है। नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं HTML टैग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। तो मैं टी हेड है उसमें क्या करूँगा, एक CSS का कोड लिखता हूँ और बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा ऑरेंज, ओके। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो आप, जहाँ पे मैंने टी हेड यूज़ करा था, जो मेरा टेबल का हेड था, उसमें ये ऑरेंज बन के आएगा। सो इसमें क्या करूँगा, जो टी बॉडी है उसमें मैं जो बैकग्राउंड कलर है उसमें मैं दे दूँगा पिंक और लेट इट बी एक्वा। हाँ, एक्वा इज अ गुड कलर। मैं से यहाँ पे पिंक कर लूँगा, ठीक है। सॉरी, ओके, लेट इट बी पिंक। तो टी बॉडी में मैंने जो पिंक कलर दी थी, आप देख लो, जो मैंने टी बॉडी में जो स्पेसिफिक सिलेक्टर लगा था टी बॉडी में यहाँ से लेके तो यहाँ तक, उसके बीच में मेरा जितना भी जो टेबल डाटा है वो पिंक में हो गया। सो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, टी फुट के लिए मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा एक्वा और मुझे इमेज बता देगा यहाँ पे एक्वा। रिफ्रेश, ओके, गुड टू गो। ये देखो आप, जैसे मैंने स्पेसिफिक सिलेक्टर्स का यूज़ करके मैंने CSS अप्लाई कर दिया। तो स्पेसिफिक सिलेक्टर्स हम इसलिए यूज़ करेंगे टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का, ताकि हम CSS में पर्टिकुलर में अप्लाई कर सकते हैं। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज, हमने ये देखा कि कैसे हम HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही हमने ये भी देखा कि रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज़ करके कैसे मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमने कुछ CSS सिलेक्टर्स को भी देखा, कैसे हम HTML में टेबल के हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें CSS लगा सकते हैं, डेट इज टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के ऐसे टैग से मिलेंगे जिससे मिलकर आप ग्लोसरी आइटम्स की लिस्ट, हिंदी में बोलूँ तो किराने के सामान की पर्ची भी बना सकते हो। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही इस वीडियोस के नोट्स भी बना लो, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ वार्म नाइट इन कोल्ड वेदर।